वाले हैं। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो किसी भी इक्वेशन का, है ना, वेरिएबल जो है उसका पावर अगर वो 2 होता है, हाईएस्ट पावर जो अगर वो 2 होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखिए जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखी हुई है कि द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, मतलब जिस इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है, एंड हैविंग 2 एज अ मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ अ वेरिएबल। मैक्सिमम इंडेक्स मतलब उस इंडेक्स को आप पावर भी कह सकते हो, है ना, उस इंडेक्स को आप पावर भी कह सकते हो, तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जिसका एक वेरिएबल है और जिसका हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का, जो इंडेक्स है वो क्या होना चाहिए, 2, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ इस तरीके से है, दैट जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है आपका ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जनरली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपको इस फॉर्म में दिखेगा, वेयर a b एंड c, वेयर a b c आर रियल नंबर्स। a b c क्या है, वहाँ पे आपके रियल नंबर है, और जो a है वो क्या चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब अगर a आपका 0 हो गया तो ये वैल्यू तो आपकी 0 हो गई। इसका मतलब जो बच्चे वहाँ वेरिएबल्स है, जो बच्चों इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा आपका लीनियर। इसके लिए जो a की वैल्यू है वो 0 नहीं चाहिए। ठीक है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं, इसे हम रूट्स और सॉल्यूशन और ज़ीरोज़ भी हम कहते हैं। जो इक्वेशन होता है, अगर उस इक्वेशन में हमने x की वैल्यू, जैसे कि हमने डेफिनेशन में देखा कि एक वेरिएबल वहाँ पे यूज़ होता है, तो उस एक वेरिएबल की जगह पे अगर हमने किसी और वैल्यू को पुट किया और उसने उस इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई किया तो वो क्या हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखिए एग्जांपल से हम देख लेंगे। डेफिनेशन देखिए क्या बोला, इफ़ p ऑफ x इज़ अ पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल p ऑफ x का एक पॉलिनोमियल है, तो मैं कंसिडर करता हूँ कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू x² माइनस 3x प्लस 2। तो ये आपका समझो पॉलिनोमियल है x² माइनस 3x प्लस 2। तो अगर मैंने इस x की जगह पे अगर 2 को पुट किया तो आपका आंसर क्या आएगा, p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2। तो 2 का स्क्वायर विल बी 4 माइनस 3 2 6 प्लस 2, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 6 विल बी माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 2 विल बी 0। इसका मतलब जब आपने इस पॉलिनोमियल में 2 की वैल्यू पुट की तो आपका आंसर क्या है, 0। तो ये जो है x इज इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा आपका 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल और रूट ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे। ओके, बोला कि इफ़ p ऑफ x इज़ अ पॉलिनोमियल एंड p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब p ऑफ x आपका पॉलिनोमियल और p ऑफ a मतलब ये x इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आप पुट करोगे, अगर उसकी वैल्यू 0 आती है जो कि आ रही है, तो देन x माइनस a, इसका मतलब ये x माइनस 2 होगा ना, x माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये क्या हो जाएगा, इस p ऑफ x का फैक्टर हो जाएगा। इन दिस केस a, मतलब ये आपका जो 2 है इज़ ए रूट ऑफ और द सॉल्यूशन ऑफ द p ऑफ x इज इक्वल्स टू 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें सिंपली आपको ये पूछा है कि राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो कौन से भी दो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहाँ पे लिख सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जनरली एग्जाम में पूछे नहीं जाते, ये जस्ट एक आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको वहाँ पे पूछी है। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, कुछ इक्वेशंस दिए है, उसमें से आपको बताना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, डेट्स इट। ये क्वेश्चंस आपको 1 मार्क के लिए पूछे जाएंगे MCQ में, और 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको दिया है x² प्लस 5x माइनस 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन हमने देखी है, तो डेफिनेशन के हिसाब से एक वेरिएबल तो यहाँ पे अवेलेबल है, और अभी हमें देखना है इसका पावर और इंडेक्स, जो कि हाईएस्ट पावर क्या है 2। देखो ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हियर x इज़ ओनली वेरिएबल। x क्या है आपका, एक ही वेरिएबल है ना, एक ही वेरिएबल चाहिए। एंड जो मैक्सिमम पावर और इंडेक्स है इसका, एंड मैक्सिमम जो पावर है वो क्या है इसका, इट्स 2 है। मतलब ये डेफिनेशन को आपके सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। सिमिलरली इस एग्जांपल को देखिए,
यहाँ पे देखिए क्या दिया है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5x माइनस 10, 5y माइनस 10। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं लिख लेता हूँ डेट गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन आपको क्या दिया है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। इसको अगर हमने जनरल फॉर्म में लिखा तो ये होगा कुछ इस तरीके से 5y स्क्वायर माइनस 5y और ये माइनस 10 इधर आया तो प्लस 10 इज इक्वल टू 0। एल्स फिर से चेक हम करेंगे तो देखिए वेरिएबल यहाँ पे एक ही यूज़ हो रहा है और जो हाईएस्ट पावर है इसका ये भी क्या है 2, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिफरेंशियल को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे जो रीज़न है इसका दैट हियर y इज़ ओनली वेरिएबल, y आपका एक इकलौता वेरिएबल है एंड द मैक्सिमम पावर जो है इसका ये क्या है इज़ 2। तो ये सभी से डिफरेंशियल क्वाड्रेटिक की सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। नाउ देखिए थर्ड एग्जांपल, तो इसको भी हम सबसे लिख लेंगे दैट गिवन इक्वेशन इज तो गिवन इक्वेशन है आपका वाई स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो y है वो डिनोमिनेटर में आया है और हमें वैल्यू जो है डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, इस y को कैंसल आउट करने के लिए y से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये y सभी को मल्टीप्लाई करेगा, तो y इंटू वाई स्क्वेयर विल बी y क्यूब प्लस देखिए y और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई होने वाला y है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज़ 1 और लास्ट में बचेगा 2y। इसको अगर हमने जनरली लिख लिया तो आंसर विल बी y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देख रहे होंगे y मतलब एक वेरिएबल तो अवेलेबल है बट जो मैक्सिमम पावर है वो आपका 2 नहीं है। देयरफॉर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, ऑब्वियसली नॉट। देयरफॉर लिख लेंगे यहाँ पे कि हियर y इज़ ओनली वेरिएबल, मतलब y आपका एक वेरिएबल है बट मैक्सिमम पावर इज़ नॉट 2, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, यहाँ पे दिया आपका x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2। तो जैसे कि हमने इसके प्रीवियस एग्जांपल में किया था, जब भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है हम उसी वैल्यू से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले दैट गिवन इक्वेशन इज तो गिवन इक्वेशन है आपका x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2 और हम क्या कर लेंगे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे बाय x। तो जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x कैंसिल, आंसर विल बी ओनली 1 और यहाँ पे आएगा आपका -2x। इसको हम रीअरेंज कर लेंगे तो आंसर विल बी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है आपका एक वेरिएबल में है दैट इज़ x और जो इसका इंडेक्स है जो पावर है वो भी क्या है आपका 2 है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख लेंगे अभी दैट देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, रीज़न नहीं भी लिखा तो भी चलेगा। ओके, कैसे लिखना है वो आपको मैंने बता दिया है, तो उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, गिवन इक्वेशन इज m प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। ठीक है, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ क्विकली, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके मैं इस ब्रैकेट्स को एक्सपांड कर रहा हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे कौन है m, तो यहाँ पे आएगा आपका m स्क्वायर प्लस a प्लस बी, तो a है आपका 2 और प्लस b है आपका -5। देन x मल्टीप्लाई मतलब m मल्टीप्लाई करेगा एंड प्लस a b मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, m स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा 2 -5 विल बी -3 m एंड 2 मल्टीप्लाई -5 विल बी -10 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देख पा रहे होंगे एक ही वेरिएबल में है ना m, और जो उसका मैक्सिमम इंडेक्स है वो भी आपका क्या है 2। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखिए फॉर्मूलेस को लिख लो, मैं इरेज कर दे रहा हूँ। अभी देखिए लास्ट एग्जांपल इस क्वेश्चन का लिख लेंगे हम। गिवन
इक्वेशन इज, तो गिवन इक्वेशन है आपका m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3m क्यूब। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है यहाँ पे कि ये भी m क्यूब है, ये भी m क्यूब है, हम कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आंसर कैसा आएगा, m क्यूब प्लस 3m क्यूब जब इधर आया तो होगा माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। जब m में से माइनस 3m गया तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो वेरिएबल यहाँ पे है ना, मतलब m ऑलरेडी प्रेजेंट है, बट जो मैक्सिमम पावर है वो आपका यहाँ पे 3 है। तो ये आपका क्यूबिक इक्वेशन होगा, ना कि क्वाड्रेटिक। देयरफॉर आपको पूछा है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक, इट इज़ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, है ना। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको कुछ इक्वेशंस दिए वहाँ पे, तो उस इक्वेशंस में से आपको सबसे पहले तो उसे जनरल फॉर्म में लिखना है, जो कि है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन उन इक्वेशंस के जो कोएफिशिएंट्स है, मतलब ए बी सी की वैल्यू आपको बतानी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे दैट गिवन इक्वेशन इज़, जो आपका इक्वेशन है गिवन दिया हुआ वो है आपका 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले इसे हम इस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये जो माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू है ये इधर आएगी तो ये जाएगी प्लस वाई स्क्वायर, देन आएगा आपका प्लस 2y, और ये प्लस 10 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ना अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ पे y वेरिएबल है, बट अगर फॉर्म देखा जाए तो यही फॉर्म यहाँ पे आया हुआ है। तो नाउ यहाँ से जो a की वैल्यू है, ये a की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगी आपकी कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1, देन कोएफिशिएंट ऑफ y मतलब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट विल बी 2, एंड जो c है वो होगा कोई कांस्टेंट टर्म। तो आपकी जो a b c की वैल्यू कुछ इस तरीके से होगी दैट a की वैल्यू इज़ 1, b की वैल्यू इज़ 2 एंड c की वैल्यू इज़ माइनस 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है आपका x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो सबसे पहले तो इसे हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट दिख रहा है इस ब्रैकेट को हमें एक्सपांड करना पड़ेगा। इफ़ यू नो, हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुका है दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम जो है इस ब्रैकेट को इस फॉर्मूले से एक्सपांड करेंगे दैट योर आंसर विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, है ना, 2ab है तो 2 मल्टीप्लाई करेगा x को, तो 2 इंटू एक्स विल बी 2x, और उस 2x को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी 2x, बिकॉज 2x इंटू 1 इज 2x, एंड लास्ट में आएगा प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अभी लेफ्ट राइट हैंड साइड में जितने भी टर्म्स है मैं उसे राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। तो आपका देखिए आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, देखिए प्लस 2x की वैल्यू जब इधर आएगी तो होगी माइनस 2x प्लस 1, और यहाँ पे प्लस 3 की वैल्यू जब इधर आएगी तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 विल बी योर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी हमें जो है ए बी सी की वैल्यू बतानी है, तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 1, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू आपकी होगी माइनस 4, है ना। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए तो एक्स का कोएफिशिएंट आपका माइनस 4 होगा, एंड लास्ट है सी की वैल्यू जो कि है आपकी कांस्टेंट टर्म दैट इज कोएफिशिएंट दैट इज माइनस 2, जो कि है आपका ये। तो ये हो गया आपकी ए की वैल्यू, ये हो गया आपकी बी, और ये हो गया आपकी सी की वैल्यू। सेम यहाँ पे हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज। तो आपका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू, देखिए ये जो माइनस है 3 माइनस एक्स, कुछ इस तरीके से। देन इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जब भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई करता है तो साइन क्या होता है, चेंज। तो माइनस इंटू 3 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस एक्स। अभी जितने भी टर्म्स बचे हैं राइट हैंड साइड में वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा। दैट आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देखिए प्लस एक्स की वैल्यू जब इधर आएंगे तो होगा माइनस 3, और ये माइनस 3 जब इधर आया तो सॉरी
प्लस एक्स की वैल्यू जब इधर आएंगी तो होगा माइनस एक्स, और माइनस 3 की जब वैल्यू इधर आएंगी तो होगी प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो ये आंसर विल बी एक्स स्क्वायर, देखिए 5x माइनस एक्स 4x एंड प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ये होगा आपका रिक्वायर्ड फॉर्म है ना, राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और वहाँ से हमें ए की, बी की और सी की वैल्यू पता करनी होती है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1, बी की वैल्यू आपकी होगी 4 और सी की वैल्यू आपकी होगी 3। कुछ इस तरीके से सॉल्व करना है। देन देखिए नेक्स्ट इक्वेशन काफ़ी ईजी है ये भी। सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, तो गिवन इक्वेशन है आपका 3m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी सब सॉल्व ही है, जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यूज हैं मैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ। तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इन दोनों की सब्ट्रैक्शन हो रही है। तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर विल बी m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स के फॉर्म में तो ही नहीं, बिकॉज जो एक्स वाली मिडल टर्म है वो तो गायब है। तो इसी इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, डैट एम स्क्वायर प्लस 0m प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अगर तो एक आधी टर्म गायब है आपकी तो इस तरीके से हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एम स्क्वायर की जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं चाहिए, बिकॉज वो क्वाड्रेटिक फिर नहीं होगा। नाउ हम यहाँ से कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर लेंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी 1 राइट, बी की वैल्यू आपकी होगी 0 एंड सी की वैल्यू आपकी होगी 9। नाउ देखिए लास्ट 2 एग्जांपल्स उस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, जो कि हम ऑलवेज लिखते ही है, जो कि है p3 प्लस 6p इज इक्वल्स टू -5। तो इसे तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये जो p है ये अंदर करेगा मल्टीप्लाई, तो p इंटू 3 विल बी 3p प्लस p इंटू p दैट इज 6p स्क्वायर एंड लास्ट में आपका आएगा -5। इसे हम थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेंगे और -5 की वैल्यू को भी इधर भेज देंगे। तो देखिए आंसर क्या आएगा आपका 6p स्क्वायर को हम पहले लिख लेंगे प्लस 3p, और राइट हैंड साइड से वैल्यू मेरे पास आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसका साइन होगा चेंज दैट इज़ प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। हो गया ये फॉर्म में। तो हमें यहाँ से a b c की वैल्यू लिखनी है। तो a की वैल्यू विल बी 6, b की वैल्यू विल बी 3 एंड c की वैल्यू विल बी 5। तो ये क्या हो जाएगी उसके कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज़। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज। तो गिवन इक्वेशन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल्स टू 13। तो वहाँ पे सिर्फ 13 है, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा -13 इज इक्वल्स टू 0 एंड -9 माइनस 13। तो यहाँ पे एडिशन होंगी इनकी, है ना। एडिशन जब होंगी तो आंसर आएगा आपका -22 इज इक्वल्स टू 0। तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है ना। यहाँ पे x की टर्म गायब है तो मैं उसे इस तरीके से कुछ लिख सकता हूँ और सिंपली आपको a b c की वैल्यू कंपेयर करनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू होंगी 1, b की वैल्यू होंगी 0 और c की वैल्यू होंगी आपकी -22। माइनस साइन को भूलना नहीं है, उसे भी यूज़ करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो आपको ये बताना है कि जो वैल्यू दी है बाजू में, है ना, जो x की वैल्यूज़ वहाँ पे दी है वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, सॉल्यूशन है या नहीं है, वो बताना है। और जब हमने टॉपिक क्लियर किया था रूट्स का, तो कोई भी वैल्यू अगर उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू के साथ इक्वल आ रही है उस वैल्यू के साथ, तो वो क्या हो जाएगा उसका सॉल्यूशन, राइट। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज, जो आपका इक्वेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे पता है, इस x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू को पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन और चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है इसको पुट करने के बाद वो 0 आ रही है या नहीं। तो सबसे पहले मैं लिख लेगा हूँ दैट पुट x इज इक्वल्स टू 1। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आएगा आपका एक्स स्क्वायर है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x है तो 1 माइनस 5, राइट। जहाँ पे भी x है वहाँ पे मैंने 1 पुट किया है। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा 1 प्लस 4 1 अभी क्या होता है 4 और -5 एज इट इज़। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो 4 + 1 5 और 5 - 5 विल बी 0। इसका मतलब देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू आपकी है 0 और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू आपकी क्या है 0। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो राइट हैंड साइड के साथ क्या है इक्वल है। तो ये जो वैल्यू है वो उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 इज़ द सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन। तो उस इक्वेशन का क्या है, वो सॉल्यूशन है और रूट है ना, सॉल्यूशन और रूट ऑफ द इक्वेशन, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया। नाउ जो नेक्स्ट है -1, उसे भी हम चेक करेंगे कि वो भी रूट है या नहीं है। तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, इन गिवन इक्वेशन। जो भी आपको इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू -1 अभी पुट करने वाले हैं, ठीक है। ये जो -1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरीके से आएंगी। देखिए x का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर होगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -1 और यहाँ पे आएगा -5। तो देखिए -1 का स्क्वायर विल बी 1, 4 इंटू -1 विल बी -4 -5, और इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो 4 - 1 विल बी -3 एंड -3 -5 विल बी -8, कुछ इस तरीके से। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है -8, ये 0 के साथ आपकी इक्वल नहीं है। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे, वो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल नहीं आ रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू -1 इज़ नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का ये रूट नहीं है, ओके। तो कुछ इस तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। ये आपको 1 मार्क का और एक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओके। नाउ सेम क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बस इक्वेशन चेंज हुआ है। तो मैं लिख लूँगा पहले, है ना, गिवन इक्वेशन इज, जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है जो कि है 2m² - 5m इज इक्वल्स टू 0। सेम यहाँ पे हम m की वैल्यू सबसे पहले क्या पुट करेंगे, 2, है ना, और चेक करेंगे कि जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की वो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल आ रही है या नहीं। तो पुट करेंगे हम m इज इक्वल्स टू 2। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन का वो होगा आपका 2m²। तो m² मतलब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई बाय 2। सो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4 और -5 2 ज़ा 10। ना 4 2 ज़ा 8, और 8 में से अगर मैंने 10 निकाला तो बचेगा -2। और यहाँ पे दिख रहा है कि जो -2 है वो तो आपका 0 के साथ इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो नॉट इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -2 इज़ नॉट ए रूट, ठीक है। ये रूट नहीं है आपका इक्वेशन का, इज़ नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन, बिकॉज जो वैल्यू है वो 0 नहीं आई है। नाउ हम चेक करेंगे m इज इक्वल्स टू 5/2 के लिए, ठीक है। ये हम पुट करेंगे इन गिवन इक्वेशन। तो जो है आपका इक्वेशन कैसा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू होगी 2m²। तो m की देखिए वैल्यू क्या है यहाँ पे अभी 5/2 का होल स्क्वायर, देन आएगा -5m। तो 5 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू क्या है आपकी 5/2। इसको भी हम सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू 0 आती है कि नहीं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर विल बी 25 एंड 2 का स्क्वायर विल बी 4, राइट, -5 5 ज़ा 25/2। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो 2 है इस 4 को डिवाइड करेगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो आंसर आपका आएगा 25/2 - 25/2। और यहाँ पे भी 25/2 है और 25/2 वहाँ पे भी है। तो सेम नंबर जब सेम नंबर से कैंसिल होगा तो आपका आंसर आएगा 0। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल आ गई। तो यहाँ पे जो है ना m इज इक्वल्स टू 5/2 क्या है, इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पे m इज इक्वल्स टू 5/2 उसका क्या हुआ, रूट हुआ इक्वेशन का। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड k, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ़ x इज इक्वल्स टू 3 इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उसका x इज इक्वल्स टू 3 क्या है, रूट है। इसका मतलब ये क्या करेगा, जब भी हम x के वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो जो आंसर है ना वो राइट हैंड साइड के साथ इक्वल ही आएगा। बिकॉज अभी हमने देखा था, है ना, जब भी हम वैल्यूज पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के साथ इक्वल आती है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन इक्वेशन इज एज ऑलवेज गिवन इक्वेशन इज। तो इक्वेशन क्या दिया है आपका, kx² - 10x + 3 इज इक्वल्स टू 0। और इस बार आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, हमको दिया हुआ है कि ये रूट है ना। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह पे 3, है ना, पुट x इज इक्वल्स टू 3। तो वो तो बिकॉज वो सोल्यूशन है ना।
तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे क्या आएगा आपका 3, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे होगा 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे मैं 9k लिख लेता हूँ, माइनस 3 10 ज़ा 30 और यहाँ पे आएगा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। देन आपका आएगा ये 9k माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। नाउ जब माइनस 27 उधर गया द आंसर विल बी प्लस 27, है ना। और ये 9 अभी इस k को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो k इज इक्वल्स टू होगा आपका 27/9। तो जो k की वैल्यू है वो होगी आपकी 3, कुछ इस तरीके से। और ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है बहुत बार एग्ज़ाम में, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, तो प्लीज़ इसे अच्छे से सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये MCQ में और एक्टिविटी में बेसिकली हर बार पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया है, वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल 0 इज -7/5। मतलब इस इक्वेशन का ये जो है ना 7/5 -7/5 ये आपका रूट है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन था सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। देन कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आपको कुछ एक्टिविटी बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में दी है, तो उस एक्टिविटी को सॉल्व करके आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम एक्टिविटी के हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट दिया है आपको बॉक्स, तो उस बॉक्स में आपको क्या फिल करना है, डैट -7/5 इज़ ए रूट ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले लाइन में आपको क्या दिया है कि -7/5 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन। देन आपको क्या करना है, पुट m इज इक्वल्स टू -7/5 इन गिवन इक्वेशन। जो आपको इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, किसकी, तो m की। नाउ देखिए m की जगह पे मैं ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, तो आपका आंसर कैसा आएगा, देखिए 5m² मतलब 7/5 का होल स्क्वायर, देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -7/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज दैट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन। नाउ देखिए अब इसे भी बेसिकली सॉल्व करेंगे, और जब भी आप एक्टिविटी सब सॉल्व करेंगे, है ना, जब भी आप एक्टिविटी सॉल्व करोगे कुछ इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, और जहाँ पे आपके बॉक्सेस दिए बस उसको बॉक्स में डाल दीजिए लास्ट में, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय -7 का स्क्वायर विल बी 49 एंड 5 का स्क्वायर विल बी 25 प्लस, देखिए प्लस माइनस आपका आएगा 7 2 ज़ा 14/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये जो 5 है इस 5 को 25 को डिवाइड करेगा तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। नाउ देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर की क्या हो जाएगी आपकी सब्ट्रैक्शन, दैट इज़ 49 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। देखिए 49 में से 14 गया तो आपका आंसर क्या बचा, 9 माइनस 4 विल बी 5 and 4 minus 1 will be 3, that is 35/5 plus k is equals to 0। और आपको दिख रहा होगा कि जो 5 है इस 35 को 7 ज़ा डिवाइड करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा 7 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल्स टू आपका आंसर आएगा -7। और ध्यान दीजिएगा हमेशा जब भी आप सॉल्व करोगे प्लस माइनस का, बिकॉज वो बहुत डिफरेंस कैरी करता है। तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश हुई। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज कम्प्लीटली अच्छी तरीके से समझ गई होंगी। इफ़ आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।